नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कंफर्टेबल क्लासरूम में। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बेसिक से लेके और एडवांस तक की पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं इसके 2-3 पार्ट में कम से कम डिवाइड करूंगा इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैं आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी दूंगा कि क्या चीज़ होती है, क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे इसका काम होता है। ठीक, तो पहले पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक स्प्रेडशीट होती है जिस पे हम काम करते हैं। जो हमारी शीट होती है मेन, उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं, जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, जिसमें हम टूल बार फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं और इसमें क्रेडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, शेयर, प्रिंटिंग आदि कार्य कर सकते हैं हम इसमें। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जो MS एक्सेल को बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया इसको। ठीक है, तो चलिए आगे का बताता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले इसके कई पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके कई पार्ट होते हैं। मेन जो होम विंडो होती है उसके पे कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है ऑफिस बटन, एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक होता है रिबन, एक होता है टाइटल बार, एक होता है मेन्यू बार, एक होता है नेम बॉक्स, एक होता है फॉर्मेट बार, और एक होता है स्क्रॉल बार, और एक होता है स्टेटस बार। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे के बारे में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑफिस बटन से। ठीक है, तो ऑफिस बटन MS एक्सेल का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, यह बटन मेन्यू बार में होता है। यह बटन जो हमारा मेन्यू बार होता है ना, उसके अंदर होता है। ठीक है, मेन्यू बार में होता है। इस बटन में MS एक्सेल के बारे में बनाई जाने वाली फाइल या स्प्रेडशीट के लिए कई विकल्प होते हैं। MS एक्सेल के बारे में बनाई गई फाइल और स्प्रेडशीट के बारे में कई विकल्प होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्विक एक्सेस बार। तो चलिए आगे बताते हैं क्विक एक्सेस बार। तो क्विक एक्सेस बार हमारा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो सबसे ऊपर ये वाला जो दिख रहा है ना हमें, ये हमारा क्विक एक्सेस बार होता है। जो मेरा कर्सर है देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्विक एक्सेस बार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइटल बार। तो टाइटल बार हमारा देखो ये होता है, जो लिखी हुई है ना बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा होता है टाइटल बार। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिबन। रिबन क्या होता है देखो बताता हूँ। रिबन जो हमारा होम स्क्रीन पे जो होम है, इसके सारे टूल्स दिखते हैं हमें। देखो क्लिप आर्ट के टूल, फॉन्ट के टूल, अलाइनमेंट के टूल, नंबरिंग के टूल, सिस्टम स्टाइल के टूल, सेल और एडिटिंग, ये सारे हमारा रिबन होता है। ये पूरा पोर्शन हमारा रिबन होता है। ये इंसर्ट के, पेज लेआउट के, ये सारे जो दिख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे, ये हमारा रिबन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स हमारा ये होता है, देखो लिखा हुआ A1 हमारा, यहाँ पे हम इस सीट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया SHEET सीट नंबर 1। ठीक है, ये देखिए हम डायरेक्ट बस बाहर कर देंगे, सॉरी। देखो ब्लॉक का, जैसे कोई भी हम ब्लॉक में लिखते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ लिखा है ये। ठीक है, तो ब्लॉक का नाम आया A1, यहाँ पे B2, B1, C1, D1, E1, ये होता है हमारा नेम बार। ठीक है, जो ब्लॉक होता है उसका नेम बार। उसके बाद आता है फॉर्मूला बार। जैसे हम कुछ भी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे जो शो करा रहा है, देखो ये जो शो करा रहा है, इसे बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला बार में जाएगा।
जिस भी ब्लॉक में देखो हमने इस ब्लॉक में लिखा, यहाँ आ गया अलग, इसमें देखा इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, ठीक है। हर ब्लॉक का इसमें अलग तरीके से कार्य करता है ये, ठीक। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारा होता है ये वाला जो इधर है, ये पेज को ऊपर नीचे खिसकाने वाला, शीट को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे के लिए ये होता है और साइड के लिए ये होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा देखो ये होता है, जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, रेडी लिखा हुआ है, और रेडी से लेके और ये यहाँ तक का पूरा यहाँ पे ये हुआ है, ये जूम इन और जूम आउट करने वाला, ये सारा हमारा स्टेटस बार कहलाता है। तो चलिए सबसे मेन चीज़ एक्सेल की हमें बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ क्या होती है एक्सेल में। एक्सेल के अंदर हमारी सबसे मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। तो ये जानने के लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता, ये जो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर है, ये यहाँ क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक बस यहाँ पे दबाए रहना है, और देखो सबसे ऊपर ये जो लिखा आ रहा है, देखो ये कर्सर मेरा, और यहाँ पे लिखा आ रहा है 1,48,576 इसमें रो होते हैं, ठीक है। और रो कौन से होते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे करके जो चलते हैं ये होते हैं रो, ठीक है। ये ऐसे इधर की तरफ चलेगा वो रो कहलाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ ऐसे चलेगा ये कॉलम कहलाएंगे, ठीक। तो चलिए अब रो की बात तो हो गई, इसमें हमारे 1,48,576 रो होते हैं, रो यानी कि मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं इसमें 16,384 इसमें कॉलम होते हैं। ये क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर CCC के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा 1,48,576 रो और 16,384 कॉलम, ठीक है। ये तो रही मेन चीज़ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। अब रिबॉन मैंने सारे बारे में बता ही दिया, सबके बारे में, ठीक। तो देखो सबसे पहले आप इसका यूज बताते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो ज़्यादातर देखो अब तो खैर एक टैली चल रही है इस टाइम, लेकिन जब पहले टैली नहीं थी तो इसका यूज ज़्यादा होता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक। टैली तो थी लेकिन इतना हर कोई यूज नहीं करता था टैली को, लेकिन अब टैली हर जगह अवेलेबल हो गई है और इम्पोर्टेंट भी हो गई है, ठीक है। तो सब कोई टैली को यूज़ करते हैं। तो देखो इसका यूज होता है अकाउंटिंग के मामले में, जैसे बैंक वगैरह में कितना माल हम लेके आ रहे हैं, कितना माल हमारे पास से जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ अलाइनमेंट हम इसमें कर सकते हैं। कितना हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस वगैरह बनाई जाती है, अटेंडेंस सीट, और सारी सीट मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी सीटों के बारे में भी बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से सीट बना सकते हैं इसमें। मैं देखो अभी बताता हूँ आपको, अटेंडेंस सीट, सैलरी सीट और स्टॉक सीट, आइटम सीट, ठीक है, पॉपुलेशन सीट, ये सारी सीटें हैं जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, सारे फार्मूलोज़ के बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक वीडियो स्पेशल मेरी ओनली फार्मूलोज़ के लिए होगी, ठीक है, जिसमें मैं ओनली फार्मूले बताऊंगा इसके, ठीक। बाकी के आज मैं आपको इसमें आगे का बताता हूँ। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट भाग है ना हमारा, वो होता है जो मैंने बताया था आपको, मेन्यू बटन, ठीक है। मेन्यू बटन में न्यू का यूज देखो सिंपल सा है, नई फाइल लेने के लिए ब्लैंक वर्कबुक, और यहाँ पे सिर्फ हमें क्रिएट करना होता है, और देखो नई बुक आ गई यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल प्लेन। ये होती है हमारी स्प्रेडशीट बोलते हैं इसे, मैंने बताया था आपको, ये स्प्रेडशीट होती है जो यहाँ पे ये कर्सर चल रहा है ये, ठीक। उसके बाद दोबारा इसमें आते हैं, तो देखो ओपन का यूज होता है जो इसमें हम ऑलरेडी पहले से बनाई हुई फाइलें होती हैं उनको हम यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है ओपन का यूज। उसके बाद आते हैं सेव पे। तो सेव का यूज होता है किसी भी फाइल को हम बना के और उसे सेव करना चाह रहे हैं तो उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें कुछ भी बनाया और उसे सेव कर रहे हैं तो वो सेव करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेव एज का यूज होता है उसी फाइल को हम दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है, या किसी अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देखो यहाँ से फॉर्मेट, देखो अदर फॉर्मेट क्लिक करेंगे और उसी फाइल को हम अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी जिसमें आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो
अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा आप लेना चाहते हो वो फॉर्मेट। तो देखो ये खुल के आई। अब यहाँ पे हम टाइप, अब हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, देखो सारे फॉर्मेट आ गए यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके की फॉर्मेट चाहिए वो सारा फॉर्मेट हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मेट के बारे में। चलो आगे चलते हैं। आगे को तो हमारा प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट में हमारे 3 ऑप्शन आते हैं, प्रिंट और क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट से तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, क्विक प्रिंट से बस क्लिक करो यहीं पे, डायरेक्ट एक जो प्रिंट पे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल के आएगी, ठीक। देखो ये विंडो खुल के आई। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा जाते हैं प्रिंट में और यहाँ से क्विक प्रिंट, यानी कि अब वो वाली विंडो भी नहीं खुल के आएगी, इसमें डायरेक्ट प्रिंट सीधे, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू की ये होता है कि हमें जो इस पर कार्य किया गया है उसको हम प्रिंटर पे किस तरीके से लेके आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपेयर। तो इसमें कुछ भी, जैसे हमने कुछ जो बोलते हैं ना, एक सीट है हमारे पास बनी हुई, कोई फाइल है, उसमें हम मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं। तो बड़ी सीट होती है, उसे हम एक बार में चेक नहीं कर पाते, तो कोई भी मार्क लगा सकते हैं हम कि हमने यहाँ तक की पढ़ ली है और आगे की इससे पढ़नी है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्लिक कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है सेंड। तो यहाँ पे मेल पे या इंटरनेट फैक्स पे हम सेंड कर सकते हैं इसे। पब्लिश में भी वही होता है, इसे कहीं भी पब्लिश कर सकते हो, किसी भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना एक कंपनी में होते हैं तो सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो वही चीज़ें हम मैंने यहाँ पे बनाई और उसे तो किसी भी सिस्टम पे सेंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। क्लोज से डायरेक्टली इसे बंद करने के लिए यूज होता है क्लोज का, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं, ठीक है। देखो न्यू पेज लिया और क्रिएट किया, ये आ गया हमारा नई पेज। अब आते हैं होम वाले बटन पे, ठीक है। होम में हमारा कट, कॉपी और फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट, इनके बारे में बताता हूँ। तो चलिए हम पहले ए ब्लॉक में कुछ लिखते हैं, ठीक है। COMPUTER कंप्यूटर। नेक्स्ट में लिखते हैं WORLD वर्ल्ड। नेक्स्ट में लिखते हैं ROOM, ठीक है, क्लासरूम। देखो हमने ये लिखे तीनों में, ठीक। यहाँ से हम इसे कॉपी किया और अदर कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 3 कॉलम अलग अलग थे और यहाँ ये एक ही कॉलम, मतलब अलग अलग है। तो यहाँ से सिलेक्ट और ऐसे करके इन्हें अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट हो गया इनका। उसी तरीके से होता है कट का यूज, सिलेक्ट और कट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सिलेक्ट और पेस्ट, यहाँ से क्लिक, सिलेक्ट किया, कट किया और यहाँ रखा कर्सर और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो वहाँ से हट गए, यहाँ से हट के ये और यहाँ आ गया। ये होता है कट का यूज, कॉपी का बता ही दिया। एक और चीज़ बताते हैं, तो यहाँ से आते हैं फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे हम यहाँ से कोई भी इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट चेंज किया, साइज़ बढ़ा दिया इसका थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड तो ये ऑलरेडी है, टैलिक कर देते हैं इसे और एक कलर फिल कर देते हैं इसमें कोई भी, ठीक है। जैसे ब्लू कर दिया, ठीक है, ये कलर फिल किया। अब हमें इसमें नहीं पता कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की थी, तो वही हमें आगे किसी भी पे मतलब किसी और फॉन्ट पे अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसे सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस पे करना है उसी पे ऐसे करके सिलेक्ट और छोड़ देंगे बस, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर फॉर्मेट पेंटर का यूज, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट के बारे में आपको पता ही है, बोल्ड वर्ड को डार्क करने के लिए, ठीक है, इटैलिक वर्ड को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन, सिंगल और डबल, ठीक है, दोनों तरीके की अंडरलाइन है। जैसे देखो करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट और अंडरलाइन, देखो डबल अंडरलाइन से 2 अंडरलाइन आ जाएगी नीचे, ठीक है। सिंगल से सिंगल आएगी, यहाँ से देखो यहाँ 1 अंडरलाइन है, यहाँ 2 है, ठीक है। ये होता है अंडरलाइन का। ऐसे ही एक होता है ये हाईलाइटर, देखो इसमें पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर दे सकते हैं, ठीक है। पीछे के बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद फॉन्ट का साइज बढ़ाना,
देखो ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। और फिर इसी साइज़ के हिसाब से अपने शीट को मतलब ब्लॉक को सेट करना, तो सिलेक्ट करेंगे सारे को और डबल क्लिक कर देंगे, तो हर वर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक ब्लॉक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कलर करना आ ही गया। चलिए आगे आते हैं आप अलाइनमेंट पे। तो अलाइनमेंट का यूज होता है हर ब्लॉक के अंदर जो हम लिख रहे हैं उसको किस तरीके से हम शो कराना चाह रहे हैं, तो वो होता है हमारा अलाइनमेंट। तो देखो जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, इतना ही लेते हैं। अब देखो इसमें ये नीचे बॉटम की तरफ है और सेंटर पे नहीं है ये, ठीक है। तो इसे सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर पे आएगा और यहाँ से ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो देखो ये अलाइनमेंट हो गया। सब पे एक बार में करते हैं, ये सेंटर पे लाए और ये सेंटर पे लाए। देखो अब ये हर ब्लॉक के अंदर सेंटर पे है हर वर्ड। ठीक है, ये होता है ब्लॉक में किस तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं वर्ड को। जैसे ये लिया मैंने, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से किस तरीके से लिखना चाह रहा है। देखो ये तिरछा हो गया इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गए दोनों। ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये हमारा रोटेट टेक्स्ट अप टू, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट लाइन अलाइनमेंट। अब इसमें हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कैसा एंगल देना है, क्या करना है, वो हम यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा पैराग्राफ के लिए बताया था मैंने। ये पैराग्राफ देखो इसका आने के लिए, ये वापस बैक में लाने के लिए, ठीक। ये होता है इसका यूज। उसके बाद आता है एक और चीज़, मर्ज। तो देखो मर्ज का बताता हूँ। देखो यहाँ दिखा देगा ये, इसमें देखो दिखा रहा है ये दो सीटों को, दो ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाने के लिए मर्ज का यूज किया जाता है। तो दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये दो लिए, यहाँ तक के लेता हूँ इतने, और यहाँ से मर्ज पे क्लिक कर देते, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। या 6 ब्लॉक थे और ये एक रह गया, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। लिख के अब इसे सेट कर सकते हैं। साइज भी दे सकते हैं हम, फॉन्ट भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए बस ब्लॉक सेलेक्ट करना है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट के सारे। वर्ड ड्रॉप का यूज वही होता है, जैसे देखो दिखाता हूँ, ये है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हमें वर्ड ड्रॉप लगाना था, यहाँ से क्लिक करो और ये वर्ड ड्रॉप कर दिया। ब्लॉक के यहाँ तक आने के बाद ये नीचे हो गया, ठीक है। ये होता है वर्ड ड्रॉप का यूज। चलिए अब आते हैं नंबर पे। नंबर पे जैसे कुछ भी हमने इसमें लिखा, जैसे 1000 लिखा, ठीक है। अब इसे हम ओनली 1000 है, अभी कुछ नहीं कह सकते 1000 क्या है, रुपए है या क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसके लिए डायरेक्टली हम नंबर पे जाएंगे। देखो पॉइंट में आ गए, यहाँ पे हम करेंसी, कैसी करेंसी है, डॉलर में लेना चाहें तो डॉलर में ले सकते हैं। देखो ये आ गए $1000, ठीक। उसी तरीके से हम अकाउंटिंग में जाओ और मिल जाएंगे। डेट एंड टाइम भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज लगा सकते हैं। देखो परसेंटेज लग गई, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन, निकाल सकते हैं किसी का भी। देखो 1:2 सिलेक्ट, यहाँ पे गए फ्रैक्शन। देखो इसका फ्रैक्शन ये आ गया। डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे देना है हमें और ये फ्रैक्शन निकाल देगा, यानी कि एक तरीके से मैथमेटिकल वैल्यू निकाल देगा ये, ठीक है। और ये जनरल में नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं आएगा। नंबरिंग में पॉइंट लग जाएंगे तो नंबर बन जाएंगे ये, ठीक। नंबर आ गए। उसके बाद आते हैं स्टाइल। तो देखो स्टाइल हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका यूज होता है जैसे हम कोई भी स्टॉक शीट बना रहे हैं, उसमें हम मतलब सोच रहे हैं कि मिनिमम हमारे पास हर चीज़ का मतलब 5-5 पीस की स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। और अगर 5 पीस से कम हो तो वो हमें पता चल जाए कि हमारे पास इतने पीस से कम है ये, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, अगर 5 से कम हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से रेड या जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम दिखा रहा है सेल ग्रेटर देन, यानी कि ज़्यादा है ना। अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ले लो ग्रीन,
ओके, ठीक है। और दूसरे पे आते हैं, लेस देन, सॉरी यहाँ पे आओ, लेस देन, अगर 4 से कम है तो ये रेड और डार्क रेड, ठीक है। देखो हो गया। अब यहाँ पे हम नंबर देंगे, देखो 6 दिया, नेक्स्ट पे आए तो ये ग्रीन हो गया। और अगर यहाँ हम 3 दे देंगे, सॉरी अगर यहाँ 3 दे देंगे तो ये रेड हो जाएगा। अगले ब्लॉक पे सिलेक्ट करेंगे, देखो रेड हो गया ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करा, बस सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है, जिस तरीके से हमें लेनी है वो वैल्यू, ठीक है। बराबर है तो अगर हमें सपोज 5-5 पीस रखने हैं, 5-5 पीस हैं तो इक्वल पे हम कैसा कलर देना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम पूरी थीम चेंज कर सकते हैं इसकी। जैसे देखो मैंने इतना ही सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से अपने हिसाब से। देखो पूरी थीम चेंज होगी, ठीक है। देखो हो गए सारे, ये आ गया, ये चीज़ें होती है इसका। यस, अब इसके बाद में डिज़ाइन खुल के आती है, किस तरीके की डिज़ाइन हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं बाद में। रो, कॉलम, बॉर्डर और ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रिमूव, डुप्लीकेट वगैरह सारी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक। तो स्टाइल में भी कुछ नहीं होता हमारा ज़्यादा, मैंने बता दिया आपको जो भी है। तो चलिए अगला आते हैं हम सेल पे। सेल, अगर हम चाह रहे हैं कि इसके बीच में एक और सेल हमारा इंसर्ट हो जाए, मतलब कुछ भी इंसर्ट करना है हमें यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, तो देखो इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट रो, ठीक है। तो हमें रो इंसर्ट करनी है, तो रो हमारी पूरी देखो इंसर्ट हो गई है, ठीक है, पूरी रो इंसर्ट हो गई, बीच में एक और आ गई। अगर सेल इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ एक आएगा, देखो सेल, तो सिर्फ एक ब्लॉक है, अभी पूरा सिलेक्ट है इसलिए देखो यहाँ सिलेक्ट किया और इंसर्ट सेल, देखो सिर्फ एक सेल बढ़ी तो ये नीचे पहुँच गया, क्योंकि एक सेल बढ़ गई थी यहाँ, ठीक है। देखो ठीक है, ये होता है सेल और इंसर्ट और वो करने का। उसी तरह हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखो पूरा यहाँ पे क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया और डिलीट, यहाँ पे क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट और ये डिलीट, यहाँ सिलेक्ट डिलीट, ये भी डिलीट। ऐसे हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में किस तरीके की हाइट, ब्रेड्थ हम अपने ब्लॉक की सेट कर सकते हैं, कैसी हाइट चाहिए, किस वो क्या चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक ऑप्शन आता है ऑटो सम, ठीक है। तो ये हमारी जो बोलते हैं ना फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे ये सारे जो फॉर्मूले हम एक्सेल में यूज करते हैं वो सारे फॉर्मूले हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ से ऑल पे क्लिक करके देखो अब ये सारे जितने भी हैं ये सब फॉर्मूले हैं, इन सब का यूज आएगा। तो फॉर्मूले के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा, इसके साथ आपको मेरे लिए बना रहना पड़ेगा, ठीक है। फाइल, इसमें अप डाउन नेक्स्ट लेफ़्ट राइट, ये जस्टिफाई सीरियल, ये करने के लिए क्लियर ऑल, यहाँ से जो भी क्लियर करना है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ इतना सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया, देखो क्लियर हो गया सारा। ये सिलेक्ट किया, क्लियर ऑल, ठीक है। ये होता है क्लियर करने के लिए। सॉर्टेड एंड फिल्टर, अब हम इसमें जैसे कुछ भी बना रहे हैं, जैसे हमने सोच रहे हैं कि कोई स्कूल है उसमें हमने अटेंडेंस शीट बनाई है, तो हम चाह रहे हैं कि जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हैं वो सबसे पहले आ जाएं और बी वाले फिर बाद में, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। तो उसके लिए हम यहाँ से इसे सॉर्ट एंड फिल्टर्ड कर सकते हैं कि सारे बच्चे ऑटोमेटिक ए वाले पहले, बी वाले बाद में, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, ऐसे करके सारे आते जाएंगे। फाइंड एंड सिलेक्ट, वही होता है फाइंड का यूज किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। इसमें से तो फाइंड करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे WORLD वर्ल्ड फाइंड करना है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये ब्लू हुआ, एक और बार करेंगे ये ब्लू हो गया, बस देखो ये ब्लू सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फाइंड का यूज हो गया। ऐसे आता है रिप्लेस, रिप्लेस में हम वर्ल्ड लिखा है स्मॉल में है, हम कैपिटल में करना चाह रहे हैं, WORLD वर्ल्ड, तो देखो रिप्लेस, देखो हो गया कैपिटल। ये होता है रिप्लेस का यूज, ठीक है। गो टू, डायरेक्टली किसी भी लाइन पे या किसी भी कॉलम पे जाने के लिए, रो या कॉलम पे जाने के लिए बस नंबरिंग डालनी है और हम डायरेक्टली उस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। गो टू का यूज ये होता है। चलो आगे चलते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट का यूज होता है किसी भी इस फाइल में किसी भी अदर चीज़ को ऐड करना। देखो टेबल ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज कर सकते हैं,
कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। क्लिक करेंगे पिक्चर पे और यहाँ से पिक्चर लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक, देखो ये पिक्चर ऐड हो गई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से पॉइंटों से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये साइज, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम इसके शेप चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे देना चाह रहे हैं, क्या है सारा कुछ, ठीक है। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सिस्टम है वही सारे इसमें है, ठीक है। 3D 2D प्रीसेट कैसे हैं सारे हम इसमें दे सकते हैं, हर तरीके से है ये, ठीक है। चलो ये बात आती है, आगे चलते हैं। क्लिप आर्ट, यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक क्लिप आर्ट एक विंडो खुल के आएगी साइड से। तो उस विंडो में हमें जो भी फाइंड करना है, तो ये कंप्यूटर रिसर्च है, ऑलरेडी कंप्यूटर पे क्लिक किया तो एक फाइल इंसर्ट होगी, देखो ये आ गई। इसे हम अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लिप आर्ट का। ऐसे ही शेप, कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली शेप सिलेक्ट करो और ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। देखो ये हो गया शेप इंसर्ट करने के लिए। इसका भी हम कलर, साइज और वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप वगैरह। उसके बाद स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कोई भी हम चार्ट बनाते हैं, ग्रोथ चार्ट, जैसे हम पहले इतने लेवल पे थे अब इतने पे पहुंच गए, धीरे धीरे ये हुआ वो हुआ, किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी सारी जानकारी देना या कुछ भी, हर तरीके से यूज किया जा सकता है ये हर तरीके के बिजनेस में, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं हमारी। देखो ऐसे आएगा, हर ब्लॉक में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला ये प्रोडक्ट है हमारा, फिर दूसरा ये प्रोडक्ट है, फिर तीसरा ये प्रोडक्ट है, फिर चौथा ये प्रोडक्ट है, फिर पांचवा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है इसमें। उसके बाद आता है कॉलम। ये होता है एक तरीके से ग्रोथ को दर्शाना, ठीक है। ग्रोथ यानी कि जो बोलते हैं ना, हर चीज़ की ग्रोथ होती है, लेवल होता है, तो वो लेवल दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। किस तरीके से देना चाहते हैं, ये उसकी थीम है सारी, ठीक है। 2D 3D शेप सारा कुछ। ऐसे ही ये कॉलम में मतलब ब्लॉक वाइज है, ये लाइन वाइज है, ये पेज वाइज है, ये सारे चार्ट ही हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने कितने % मेल की जनसंख्या है, कितने % फीमेल की जनसंख्या है, वो सारा कुछ दे सकते हैं हम इसमें। कितना % चाइल्ड हैं, कितना % क्या, सारा कुछ। उसी तरह हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज भी हम जैसे वर्ड आर्ट की तरह करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल सा बस कुछ भी लिखेंगे और ऐड कर देंगे, वो हमारा यहाँ शो नहीं करेगा, उस पर क्लिक करने के बाद ही शो करेगा वो, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स होता है। उसका कोई ये नहीं है कि हम यहीं पे कर सकते हैं वैसे, देखो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ भी लिखेंगे इसमें तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में ही शो होगा। देखो ये हो रहा है, क्लिक करो, ये बॉक्स, इसे उठा के कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। इसे कहीं भी अपने हिसाब से उठा के रख सकते हो। उसी तरह हम वर्ड आर्ट को रख सकते हैं, ऐसे ही वर्ड आर्ट रहता है। वर्ड आर्ट में भी शेप लो सिंपल सी, एक विंडो खुल के आएगी, उसमें आपको जो टाइप करना है वो टाइप करो और लिख दो। देखो ये विंडो खुल के आई, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप जो भी है, COMPUTER कंप्यूटर, और बस सिंपल सा यहाँ रख दो इसे। ये हो गया इसका यूज, ठीक है। चलो तो इंसर्ट तक आ गया। इंसर्ट में आगे कुछ नहीं रहता, सिग्नेचर लाइन ऐड करना, ऑब्जेक्ट कोई भी अदर फाइल का ऑब्जेक्ट ऐड करना है, यहाँ से कोई भी सिंबल ऐड करना है, ठीक है। हेडर फुटर, पेज नंबर और वो देने के लिए। उसके बाद आता है हमारा पेज। तो मार्जिन वगैरह सारा कुछ मैंने बता ही दिया था आपको। मार्जिन हमारी 0.5 रखते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। तो पेज के प्रिंट के लिए होता है ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए होता है, ठीक। पेज हमारा कैसा रहना है, पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा, हर तरीके से, ठीक है। साइज ले सकते हैं हम यहाँ से, तो हमारा A4 साइज चलता है, A4 साइज ही लेंगे हम, ठीक है। प्रिंट एरिया, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितना एरिया में प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है ये। और नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक। तो पेज कहाँ से ब्रेक करना है, वो हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था कि हम यहाँ से इस पेज को उठा के कहीं भी ब्रेक करके रख सकते हैं।
मतलब आधा पेज जो लिखा हुआ है आधा इस पेज पे चाहिए और आधा नेक्स्ट पेज पे चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाज। इसमें हमारे सारे फार्मूले होते हैं, किस तरीके के फार्मूले चाहिए वो सारे, ठीक है। रिसेंटली यूज्ड वो हमारे इसमें आ जाएंगे, जो हम मतलब यूज करेंगे वो इसमें आ जाएंगे रिसेंटली यूज्ड वाले में, ठीक है। देखो मेन फार्मूले हमारे ज़्यादातर यही रहते हैं, सम है, एवरेज है, इफ़ है, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम है, टाइम, डेट एंड टाइम, और ये सारे फार्मूले रहते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल फार्मूले हो गए, ये लॉजिकल फार्मूले हो गए सारे, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले और नॉट नॉर ये सारे, ठीक। ये टेक्स्ट के फार्मूले हो गए सारे, ठीक है। ये डेट एंड टाइम के हो गए सारे, ठीक है। ये होता है लुक एंड रेफरेंस के सारे, ठीक। ये मैथ एंड टिप्स के हो गए सारे, ये मैथ के आ गए, ठीक है। और ये अलग चीज़ है, बाकी इसमें फॉर्मूलों के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। तो अगला आते हैं डेट पे, ठीक है, डाटा। तो यहाँ से हम किसी भी अदर, देखो ये एक्सेस का डाटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेब की फाइल इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू में मैंने बताया था आपको सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग का, ठीक है। तो स्पेलिंग का यूज़ हमारा सिंपल सा वही रहता है, अगर हम कुछ भी इसमें टाइप कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं और स्पेलिंग हमें याद नहीं है, गलत हो जाती है कैसे भी करके, और उसे सही करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करना है और स्पेलिंग पे जाना है, यहाँ से वो स्पेलिंग सही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रिसर्च भी कर सकते हैं हम यहाँ पे उस स्पेलिंग के बारे में, तो मतलब अगर आप गलत भी लिखोगे तो उसकी सही स्पेलिंग नीचे आ जाएगी रिसर्च के, ठीक है। और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में हम, ठीक है। न्यू कमेंट, छोटा सा एक बॉक्स खुल के आएगा, देखो ये आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे लिख दो हाय गाइस, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ऐड हो गया, सिंपल सा। अब बस यहाँ क्लिक करना है, देखो ये आ गया, मैंने इसी ब्लॉक पे रखा था तो दिखा रहा है, ये क्लिक करोगे तो शो करा देगा ये, ठीक है। तो ये है क्या, ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं इसको हम, देखो डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। व्यू में जाके हम इसका सेट कर सकते हैं पेज को, पेज लेआउट, ठीक है। ये पेज लेआउट हो गई, ऑफ कर देंगे इसे यहीं से। पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑन हो जाएगा, जिससे देखो पेज ब्रेक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, सिंपल नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल अच्छा है ये वाला। और देखो रूलर इस पे ऑन होता नहीं है, ठीक है। गाइडलाइन ऑन है ऑलरेडी, तो गाइडलाइन हटा दी, जो हर ब्लॉक के बाहर गाइडलाइन होती है वही ये गाइडलाइन है। फार्मूला बार शो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ से फार्मूला बार ऑन ऑफ हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला फार्मूला बार होता है, ये ऑन ऑफ हो जाएगा फार्मूला बार, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग भी ऑन ऑफ हो जाएंगी, तो हमें हेडिंग चाहिए, ये वाली हमारी हेडिंग होती है सारी, ये जो है ना ये सारी हेडिंग होती है, ठीक है। इनसे हमें पता चल जाते हैं कौन से ब्लॉक के हैं क्या है। यहाँ से जूम इन और जूम आउट 100%, ठीक है। ये विंडो के बारे में है, सारे विंडो किस तरीके से हम विंडो को देखना चाह रहे हैं, तो ठीक है। ये तो रहा हमारा सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें मैं आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना के दिखाऊँगा जिसमें आपको, ठीक है, समझ में भी आएगा कि आखिरकार एक्सेल का यूज होता क्या है, क्यों होता है इसका यूज, ठीक है। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो